ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाप कहते, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें दुख लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने के लिए। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता। फिर बाबा कहते ये दो बातों का खेल है, वर्षा और श्राप। बाप वर्षा देते, फिर राम श्राप देता। सतयुग त्रेता में वर्षा की प्रारब्ध खाते हैं, फिर द्वापर से राम राज्य का श्राप चलता था। हम नीचे उतरते दुखी होते हैं, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा बाप है तो उसकी श्रीमत भी ऊंची होगी। तो बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। सब भक्तियाँ उनको याद करती हैं। एक है लौकिक माता पिता, दूसरा परलौकिक माता पिता। लौकिक माता पिता के होते हुए भी जब दुखी होते हैं तो परलौकिक बाप को याद करते हैं। परलौकिक माता पिता हम तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा एक है निराकारी लोक, एक है साकारी लोक। निराकारी लोक में आत्माएं रहती हैं और सतयुग में जीव आत्मा रहती हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग में असंपूर्ण निर्विकारी। पहले श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता, फिर द्वापर से विकारी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में विकारों का नाम नहीं, वो है सुख धाम वैकुंठ। नरक कलयुग को कहेंगे, ये धाम नहीं है, धाम पवित्र स्थान को कहा जाता। अभी बाप आए हैं सबको सुख धाम ले जाने, तो बाप को इसे मानना पड़े और आकर बच्चों को सुखी बनाते हैं। बाबा है स्वर्ग का रचता। कहते हैं बाबा पहले आप हमें स्वर्ग का वर्षा देते, फिर आधा करब हम उनको वर्षे को ख़त्म कर देते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य है। बाबा याद दिलाते हैं कि जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 जन्म त्रेता में लिए, एक ये संगम युग का सुहावना समय जब आप जितना पुरुषार्थ करो प्रारब्ध पा सकते हो। फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आकर कितनी गहरी गहरी बातें सुनाता हूँ। आधा कलब तुम आशिक अशोक वाटिका में, फिर द्वापर से तुम शोक वाटिका दुख की दुनिया में आ जाते हो। क्योंकि बाप आए ऊंचे से ऊंचा, हमें प्राप्ति भी ऊंची से ऊंची कराते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता। प्रश्न है इस बेहद का खेल दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है, वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। ये बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देते। तुम बच्चों का सारी समृद्धि आई कि जब हम निराकारी दुनिया में रहते थे तो बहुत सुखी थे। हम ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बने। अब ब्राह्मण बन, फिर देवता बनना है। बाबा ने फिर गीता ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये है बेहद बाप की महिमा। ऊंचे तो ऊंचा भगवान, ये तो सब जानते हैं। ऊंचे तो ऊंचे भगवान की मत भी ज़रूर ऊंची होगी, इसलिए कहा जाता है श्री मत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियाँ उनको याद करती हैं। वो है भगवान तो भगवती भी चाहिए, पिता है तो माता भी चाहिए। एक है लौकिक माता पिता, दूसरा परलौकिक माता पिता। लौकिक होते जब दुखी होते हैं तो परलौकिक माता पिता को याद करते हैं। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। परम पिता परमात्मा माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। परलोक भी दो हैं, एक है निराकारी लोक जहाँ तुम्हारे रहती हैं। परलोक भी दो हैं, एक निराकारी लोक जहाँ तुम्हारी रहती, दूसरा साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता। ये शांति धाम, वो सुख धाम। तो बाबा का दुख के लोक से निकाल हमें सुख के लोक में ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ सब पतित हैं। सतयुग
सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी देवता रहते हैं। पहले पहले श्री लक्ष्मी नारायण की महिमा करते हैं और अपने को विकारी समझते। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे तो उनकी प्रजा भी उस समय पवित्र होगी। अब तुमको सुख के धाम में ले जाना है तो ज़रूर बाप को ही आना पड़े। आकर बच्चों को सुखी बनाने का रास्ता बताते हैं, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। कहते हैं बाबा पहले पहले आपने हमें स्वर्ग का सुख भेजा था, स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कलम स्वर्ग में रहे, उसको कहा जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं 21 जन्म तो स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। एक जन्म ये संगम युग का, जिससे हम चढ़ती कला पुरुषार्थ कर सकते हैं। कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। निराकार बाप निराकारी बच्चों से बात करते हैं। कहते साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ। आधा कल तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आए। सुख पूरा हुआ, फिर दुख शुरू हो गया। फिर बाप आकर बच्चों को राम राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। ये खेल बना हुआ है। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। ये बेहद की बात अभी बाप हमें समझाते हैं कि बच्चे 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। भगवान स्वर्ग रहते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। पहले वर्षा था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। इस चक्र की कभी अंत नहीं होता। फिर बाप आते हैं, वर्षा देते हैं। बाप जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था, देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले ना सके। पहले ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर आते हैं सुख का पाठ बजाने। हम 100 देवी देवता बने, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। समझते हैं भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि रह न सके। जानते हैं पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं। ये एक जन्म पवित्र रहते, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक ऊंचे से ऊंचा, जहाँ स्वर्ग है, जहाँ 5 विकार ही नहीं। सतयुग त्रेता तो कहते हैं राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। वही भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया। अब आप कहते मीठे बच्चे, मैं फिर आया हूँ तुम्हें कौड़ी हीरे जैसा बनाने। सिर्फ तुम मेरी श्रीमत पर चलो। बाप कहते मैं हीरे जैसा बनाने, अब मेरी श्रीमत पर चलो। भारत ही असल प्राचीन खंड है, जहाँ ही देवी देवताओं का राज्य होता, इसलिए इसको स्वर्ग कहा जाता। आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर राम राज्य शुरू हुआ। सतयुग को शिवालय कहा जाता, फिर नरक का विनाश होता। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं शिव बाबा के श्रीमत पर मान, वही फिर सो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। वही फिर स्वर्ग में जाकर पालना करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अब तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरी वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहाँ से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवताओं का राज्य था, उस समय दूसरा कोई खंड था ही नहीं। इस्लामी बौद्ध आदि सब बाद में आए हैं। अब तुम पांडव योगवाद से 5 विकारों पर विजय पाए विश्व के मालिक बनते हो। श्री लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे।
उन्हों को इस संगम पर बाप से वर्षा मिला। संगम युग है ही ब्राह्मणों का। जो ब्राह्मण नहीं बनते वह अपने कल युग में है। बाप तुमको वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाते हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम भाई बहन हो गए तो भाई बहनों की कभी विकारी दृष्टि हो न सके। फिर बाबा कहते रहना भी ग्रस्त बारे में है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। रावण राज्य में कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। बाप का फरमान है कि मैं आया हूँ तुम बच्चों के लिए पवित्र दुनिया की स्थापना करने। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पवित्र बनो और विश्व के मालिक बनो। बाप कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आश्री मत अर्थात 5 भूतों के मत पर थे। मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर से पाठ बजाना है, ये कोई नहीं जानते। आत्मा शालिग्राम इतना बड़ा रूप नहीं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और परमात्मा भी ज्योति बिंदु। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, पाठ बजाने अर्थ। श्री नारायण की आत्मा कहेगी हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करते, अर्थात 8 जन्म राज्य करते। आत्मा में ही सारा विनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो बाप आकर इस समय में नॉलेज देते हैं। भगवान वाच स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, रचना रचना की नॉलेज कोई मनुष्य के पास नहीं हो सकती। अब तुम शिवालय सज्जू में राज करने लायक बन रहे हो। जब भारत लायक था तो बहुत समझदार थे। अब आप फिर आया हीरे जैसा बनाने। अब उनकी फिर श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत ने तुम्हें कौड़ी तुल्य बनाया, बाप की श्रीमत से तुम हीरे तुल्य बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में आयु, इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। उसी में ही आधा कल्प नई दुनिया, आधा कल्प फिर पुरानी चलती। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से आया नई दुनिया की स्थापना करने। तुम आत्माएं ही पूरे 84 जन्म लेते हो। आत्माएं नारगस द्वारा बोलती या सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती। आत्माओं को बाप ने ही ये ज्ञान दिया कि हम बाप के साथ पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, जो इस समय हम शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आ गए, फिर देवता बनेंगे। इसी प्रकार ये सृष्टि चक्र चलता है। पवित्र रहने से ही तुम स्वर्ग में चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बात सिर्फ उनकी बुद्धि में बैठेगी जिन्होंने कल्प पहले भी समझा होगा, नहीं तो बुद्धि में बैठेगी नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है। पहले स्वर्ग में महाराजा महारानी थे, फिर पतित राजा रानी बने। अब ये भी राम का राज्य है नहीं। फिर बाप आकर पावन राजा रानी के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। ये ईश्वरी नॉलेज सिवाय निराकार बाप की और कोई दे नहीं सकता। ये साकार ब्रह्मा बाबा भी इस समय शिव बाबा की बात सुन रहे हैं। निराकार बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं ब्रह्मा तन द्वारा। और ये पढ़ाई है जो हमें मनुष्य से देवता बनाती है। इस समय ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे जब बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, बुरे संस्कार होंगे तो बुरे घर में। इस अंतिम जन्म में राम की अर्थात शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हारी बुद्धि में है ये बराबर राम राज्य का खेल बना हुआ है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो
फिर द्वापर रजो, फिर कलयुग तमो। अब तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। फिर 16 कला सतयुग में होंगे, 16 कला संपूर्ण, फिर 16 से 14 कला त्रेता में आएंगे, फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाएंगी। द्वापर में 8 कला, कलयुग में शुरू में 4 कला, अंत में 9 कला। अब कलयुग में कोई कला नहीं। सब कहते हैं हम पति भ्रष्टाचारी हैं, पति दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। बेहद का बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। अब तुम भगवान के घर बैठे हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही इस समय के पुरुषार्थ से फिर देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। तुम ब्राह्मणी चक्रवर्ती राजा, अर्थात तुम्हारे अंदर सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। राजयोग सी ज्ञान धारण करने से फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहिए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे कीचड़ से निकाल अपने गोद का बच्चा बना के स्वर्ग के मालिक बनाते हो। कितना शुक्रिया करे उतना कम। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी रावण की शरण छोड़, राम की शरण छोड़, रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी। कभी भी राम की शरण छोड़, रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अब आज का वरदान, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाइयाँ मनाने वाले मास्टर रचिता भव। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाइयाँ मनाने वाले मास्टर रचिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों संबंध से इस अधिकार को स्मृति में मर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अब इस समय प्रकृति माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ आप मास्टर रचिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो, अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए, इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। ओम शांति। अब हम इन बातों को मनन करते हुए प्यारे बाबा को याद करेंगे।